नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज हार पर बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बैठक करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे क्यों प्रदेश में स्कूलों पर ताले लटक गए। साथ ही दिखाएंगे टोल पर टशन की लाइव तस्वीरें। इसके साथ ही बुलेटिन में बताएंगे क्यों व्यापारियों ने खोल दिया मोर्चा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात पाठशाला पर लगे ताले की। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए, दौसा और बीकानेर से तस्वीरें हैं। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन प्रदर्शन की वजह एक है। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का ये विरोध है। दरअसल शिक्षा विभाग इन स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील करना चाहती है, जिसके आदेश भी जारी हो गए हैं। लेकिन छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, स्कूल पर ताला जड़ दिया है और आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पहले बात दौसा की कर लेते हैं। राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय भांडारेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने आज पाठशाला पर ताला जड़ दिया और स्टाफ को अंदर घुसने नहीं दिया। स्कूली छात्राओं का कहना है कि स्कूल में सैकड़ों छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को दूसरे स्कूलों में जाना पड़ेगा। छात्राओं का कहना है कि कस्बे में लड़कियों के इकलौते स्कूल को वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया तो उन्हें बॉयज़ स्कूल में जाना पड़ेगा, जिसके चलते उनके परिजन उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी के मेन गेट पर दूसरे दिन भी गांव वालों ने ताला जड़ दिया। गुरुवार को भी ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर प्रदर्शन किया और ना शिक्षकों को घुसने दिया और ना ही बच्चों को घुसने दिया। उच्च अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी कल विद्यालय नहीं पहुंचा। आज सुबह से विद्यालय के ग्रामीणों ने वहां के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना फिर से शुरू कर दिया, जिसके बाद आज ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी मोहनलाल बैरवा पहुंचे और विद्यालय में शिक्षक लगाने की बात कही, जिसके बाद गांव वाले माने और स्कूल का गेट खोला गया। दिनांक 11 नवंबर को तालाबंदी की थी। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने पर आज सीबीओ सिकराय मोहनलाल जी बैरवा आज स्कूल पधारे। उनकी समझाइश पर तालाबंदी खोली गई। सीबीओ साहब ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सोमवार तक जो प्रतिनियुक्ति पर जो अध्यापक लग रहे हैं चुनाव शाखा में, उनको कैंसिल करके सोमवार तक यहाँ कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एक L1 में प्राथमिक शिक्षक को डेपुटेशन पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अगर अधिकारी नहीं लगाते हैं कोई शिक्षक, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां सरकारी स्कूल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बदलने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को स्कूल को हिंदी मीडियम ही रखने की लोग मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी इन्होंने दे दी है। राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम बनाने के इन स्कूलों को निर्देश दिए हैं। चलिए, दौसा से आशीष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और बीकानेर से विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष, आपके पास में आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं ये लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल को किया जाता है तो इनकी बेहतरी के लिए है। बिल्कुल, ये जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाला मामला है, ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडारेज का है। यहाँ की बालिकाओं का कहना है कि वो बड़ी कक्षाओं में पढ़ती हैं, यानी 9, 10, 11 में पढ़ती हैं। ऐसे में वो अब इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उनके जो फाउंडेशन है वो हिंदी मीडियम का है। ऐसे में यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है तो उन्हें अन्य स्कूलों में जाना पड़ेगा। जो सरकारी स्कूल, एक अन्य जो सरकारी स्कूल है भांडारेज कस्बे में, वो बॉयज स्कूल है। ऐसे में बॉयज स्कूल में जाना पड़ेगा। छात्राओं का ये कहना है कि जब परिजनों को इस बात की जानकारी लगेगी बेटियां बॉयज स्कूल में जा रही है, तो शायद हो सकता है कि उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाए और उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए।
इसलिए ये छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं किया जाए। दौसा में मामला शायद कुछ अलग है, यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, इस वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सुमित, ये दूसरा मामला राजपूत माध्यमिक। ठीक है, बीकानेर ले चलते हैं। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये छात्र छात्राएं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ये मामला है वो स्कूल को जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया है उसका विरोध तो है ही, साथ में क्योंकि ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा एकमात्र विद्यालय है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ है। वहाँ छात्रों का ये मूल रूप से यही कहना है कि जो पूरे उपखंड का सबसे बड़ा स्कूल है और इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर या दूसरे जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ से अब हटा दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो छात्र हिंदी मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये सब लोग जो हैं वो आज स्कूल के आगे पहुंचे और उन्होंने गेट बंद करके और प्रदर्शन किया है। और इनका साफ कहना है भाई स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन इस स्कूल को नहीं किया जाए क्योंकि ये एकमात्र स्कूल ही है जहाँ पर सभी छात्र जो हैं वो अलग अलग। तमाम जानकारी के लिए आशीष, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छात्र जगह जगह अब छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं शिक्षक लगाने की मांग कर रहे हैं तो कहीं स्कूल को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सवाईमाधोपुर जिले के बाटोदा टोल नाके पर रात को फायरिंग से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड फायर किए और फिर कार में सवार होकर गंगापुर सिटी की ओर भाग गए। हालांकि फायरिंग की इस वारदात में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गई। टोल कर्मियों ने इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज करवाई। फुटेज के आधार पर कार की तलाश की जा रही है। 8:30 बजे 5 लोग गाड़ी में सवार होकर आए और हमने उनसे टोल मांगा, हमारे कर्मचारियों ने, तो उन्होंने टोल मांगते ही 5 लोगों ने हथियार निकाल के गोलीबारी शुरू कर दी। हमारे सिस्टम में एक लड़का बाल बचा है और सिस्टम वगैरह सब डैमेज कर गए हैं गोलियों से। हमने FIR दर्ज करवा दी है थाने में। बस हम तो यही चाहते हैं उन पर कार्रवाई। कोटपुतली शहर स्थित सब्जी मंडी में व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए व्यापारियों ने मंडी सचिव पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंडी परिसर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मंडी परिसर में रोज बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण सब्जी खरीदने बेचने आते हैं, जिससे मंडी परिसर के बाहर वाहनों की रेलमपेल रहती है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस पर मंडी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। खास बात यह कि समस्या के समाधान के लिए व्यापारी जब मंडी कर्मचारियों के पास गए तो कर्मचारियों ने उनसे बदसलूकी की, जिससे आक्रोशित व्यापारियों ने गेट बंद कर विरोध जताया और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोंक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। संदेड़ा फार्म में सरकारी स्कूल, सरकारी संस्कृत मिडिल स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री कराने की खबर दिखाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाने के बाद पीपलू उपखंड न्यायालय ने नामांतरण पर स्थगन आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि खबर दिखाने से पहले तहसीलदार नियमों का हवाला देते हुए रजिस्ट्री करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब तहसीलदार ने भी क्रेता को नोटिस दिया है। कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि रजिस्ट्री से संबंधित जो भूमि है उसमें स्कूल या कुछ मंदिर की भूमि स्थित है और लोगों ने मांग करी थी कि इसका नामांतरण रुकवाया जाए। वो शिकायत तहसीलदार जी को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए कैंप में हमने दिलवा दी। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला था क्या। शिक्षा के मंदिर पर भी नापाक नजर। मुश्किल में बच्चों के भविष्य की डगर। चालीस सालों से जहां हो रही है पढ़ाई, वहां भी भूमाफिया की नजर ललचाई। लोगों ने भी कर दिया जंगे ऐलान। नहीं देंगे जमीन भले चली जाए जान। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संदेड़ा फार्म, तहसील पीपलू, जिला टोंक। शिक्षा का ये मंदिर अब खतरे में है।
और खतरे में है आसपास के गांव के बच्चों का भविष्य, क्योंकि इस स्कूल की जमीन पर अब भू माफिया की नापाक नजर पड़ चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इस स्कूल की जमीन दो बार बिक चुकी है। अब तो रजिस्ट्री विभाग ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 30 दिनों के अंदर स्कूल के कागज नहीं दिए तो जमीन जिसे रजिस्ट्री की गई है उसके नाम कर दी जाएगी। स्कूल की जमीन बेचे जाने की खबरों ने गांव वालों को सख्ते में डाल दिया। ये हमारा विद्यालय भवन इस एक कचरा नंबर 183 पे बना हुआ है, जिसे असामाजिक तत्वों ने अपने नाम करवा लिया है। और ये जमीन पिछले 15 सालों से, जहाँ से मैं जानता हूँ, मेरी उम्र 28 साल है, और ये देखते हुए पिछले कई दिनों से यहाँ स्कूल संचालित हो रहा है और अभी भी स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस जमीन पर 40 सालों से स्कूल भवन खड़ा है, सरकार जिस पर लाखों खर्च कर चुकी है, उस भवन की जमीन कैसे बिक सकती है। दरअसल ये जमीन टोंक रियासत के नवाब खानदान से ताल्लुक रखती है। 2013 में 2 लोगों ने जमीन खरीद ली और फिर 21 अक्टूबर 2021 को जमीन की दूसरी बार बिक्री हुई, जिसे संदेड़ा फार्म के ही 2 लोगों ने खरीदा। वहीं गांव वालों का कहना है कि स्कूल की पूरी जमीन मंदिर माफी की है। गांव वालों का आरोप है कि जमीन को निजी बनाने में बहुत बड़ा खेल हुआ है। गांव वालों का कहना है कि जब जमीन निजी थी तो फिर इस स्कूल पर बिल्डिंग कैसे बन गई। स्कूल माफिक जमीन है और मंदिर की जमीन है, शुरू से हम देखते हैं तब से इनकी है। और इन पर जो कब्जा कर रखा है, जो मंदिर का है और स्कूल का है, जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है उनका न तो इस पे कोई कब्जा है, ना कोई इन्होंने कभी इस पे कोई कब्जा किया है। और लेकिन ये भू माफियों के चक्कर में आके और इन्होंने कब्जा कर लिया और रजिस्ट्री करवाई। स्कूल की जमीन बिकने की खबरों के बाद गांव वाले अब करो या मरो का नारा दे रहे हैं। गांव वालों ने एसडीएम और कलेक्टर को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया है। साथ ही चेतावनी दी है, स्कूल के अस्तित्व के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस जमीन को हम जीते जी, जब तक हमारी जी में जान है, जब तक कुछ दंगा फसाद कुछ भी हो, मरेंगे मारेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात तो तय है कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग किसी की जमीन पर जबरदस्ती खड़ी नहीं हो सकती, और ये भी नहीं हो सकता कि 40 साल तक कोई अपनी जमीन की सुध ही न ले। जाहिर है इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। ऐसे में प्रशासन को पूरी संजीदगी से इस मामले की तह तक जाना चाहिए, ताकि कोई अप्रिय स्थिति पैदा होने से बचे और गांव के बच्चों का सुनहरा कल अंधकारमय होने से बच जाए। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। एक कांस्टेबल जिसके जन्मदिन पर पुलिस वालों पर ऐसा सुरूर छाया कि कानून को ताक पर रख दिया। डीजे की धुन पर मस्ती में झूमते ये पुलिस वाले नागौर के कुचेरा थाने के हैं। यहां पुलिस वालों ने नियमों की ऐसी तैसी करते हुए एक कांस्टेबल के जन्मदिन के दिन रात में थाने में डीजे बजाया और जमकर डांस किया। वैसे तो पुलिस वाले रात में डीजे बजाने पर कानून का हवाला देकर डीजे भी जब्त कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कायदे कानून सब भूल गए। सही भी है, जब बदन पर वर्दी है तो किसकी मजाल जो टोक सके, कौन है जो रोक सके। और अब बात मर्डर मिस्ट्री के खुलासे की। जी हां, डूंगरपुर जिले में नानाभाई पार्क के पास कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी आज पहचान हो गई। मृतक 25 वर्षीय नाथुलाल रोत का निवासी था, जो मजदूरी का काम करता था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक मृतक अपने घर पर कभी कभार आता था। नाथुलाल बहुत ज़्यादा शराब पीता था। मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने की आरोपी शिक्षिका को राजसमंद की राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला 28 अप्रैल 2021 को दर्ज हुआ था, जिसमें मोडारडा का खेड़ा आगरिया आमेट की शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। शिक्षिका के खिलाफ 2018 में शिक्षक भर्ती में फर्जी दस्तावेज पेश कर नौकरी करने के आरोप पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक राजसमंद ने प्रकरण दर्ज करवाया था।
कोटा में स्टेनोग्राफर परीक्षा में आधार कार्ड पर अंकित जन्म तारीख की गलती की वजह से परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गई। दरअसल ज्योति आज सेंटर पर स्टेनोग्राफर परीक्षा देने गई थी, जहां पर उसका एडमिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उस पर अंकित जन्म तारीख गलत थी। ज्योति से जन्म तारीख प्रमाणित करने वाली कोई दूसरी आईडी मांगी गई। जब तक आईडी आई तब तक समय बीत चुका था, लिहाजा छात्रा परीक्षा नहीं दे सकी। रहने वाली यहाँ जगपुरा निवासी से हूँ। मेरा एग्जाम था आज, रिपोर्टिंग टाइम से पहले मैं पहुँच चुकी थी, पर वहाँ के जो स्टाफ के जो लोग हैं जो रिपोर्टिंग टाइम के लिए रहते हैं, एंट्री करवाते हैं, उन लोगों ने मेरे एडमिट कार्ड देखा। एडमिट कार्ड में सब कुछ ठीक था और उन्होंने मेरी आईडी देखी। आईडी में उसमें मेरा डेट और मंथ नहीं थी, सन था। तो उस वजह से उन्होंने मेरे से बोला कि जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट है तो वो लेके आओ। अब उस डॉक्यूमेंट को लाने में घर वालों को टाइम लग गया, तो इस वजह से मैं ना सही टाइम पे डॉक्यूमेंट उनको दिखा नहीं पाए, तो उस चक्कर में मेरे को एंट्री नहीं दी। फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। राजस्थान फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की एक अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने अपनी अर्जी में ये कहा था कि राजस्थान के फोन टैपिंग के मामले में उन्हें ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह कहा है और कोर्ट को यह भरोसा दिया है कि बिना कोर्ट की जानकारी के वो इस पूरे मामले में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट 13 जनवरी को अब अगली सुनवाई करेगी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। देखना बेहद अहम होगा कि अब जब 13 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई करेगी तो दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे की कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ जानकारी देती है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे रफ्तार के कहर की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात बेकाबू रफ्तार के कहर की। टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जैसलमेर की है जहां 3 लोगों की मौत हो गई, तो दूसरी तस्वीर दौसा की है जहां से हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेलर ने कैसे कहर बरपाया। तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की इस हादसे में मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसके बाद 2 भाइयों की मौत। दोनों मृतक महानंदा गांव के निवासी थे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालकों को इसके बाद पकड़ लिया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालकों की जमकर पिटाई की और पुलिस को सूचना दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। ये घटना कौलारी थाना क्षेत्र के सखवारा गांव के पास की है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में महामंथन करेंगे। 2 दिन पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ये मंथन। उपचुनाव, पंचायत चुनाव के नतीजों पर चिंतन होगा। प्रदेश प्रभारियों, पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। सोशल मीडिया और IT सेल की भी बैठक लेंगे। कई जिलों के प्रमुख लोग बीजेपी में आज शामिल भी होंगे। बीजेपी आज उपचुनाव और पंचायत चुनाव में हुई हार के कारणों की समीक्षा करेगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज और कल जयपुर में रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी के हालिया प्रदर्शन की बारीकी से पड़ताल करेंगे। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया से की खास बातचीत। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर आ रहे हैं। 2 दिन जयपुर में रहेंगे। पार्टी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। इस बारे में बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से। पूनिया साहब, 2 दिन का दौरा है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? एक बड़ा वर्ग है जो पार्टी से जुड़ने का इच्छुक है और उसमें समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं जो पार्टी से विचार से जुड़ना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देना चाह रहे हैं। आज 2 बजे उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग है और भविष्य में अभी शुरुआत है, लेकिन अच्छे बड़े प्रोफाइल के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। तो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें खास तौर पर अरुण सिंह जी की उपस्थिति में ये होगा। दूसरा, हम लोग संगठन जब चलाते हैं तो उसमें निरंतरता की ज़रूरत होती है। तो हमारे पार्टी के जितने मोर्चे हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी की सोशल मीडिया, IT मीडिया की टीम है, जो आजकल का ज़रूरी उपक्रम हुआ है और इस लिहाज से उनकी कामकाज की पूरी समीक्षा और आगे की एक्शन प्लान हम लोग तय करेंगे। तो इस लिहाज से उनका ये संगठनात्मक दौरा है। इस दौरे में हम लोग स्वाभाविक रूप से जो विगत चुनाव हुए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। भविष्य में आगे जो आने वाली जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिसमें 6 अप्रैल तक के हमारे कार्यक्रम निर्धारित हैं, प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन दिसंबर में होना, उसकी तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर संगठनात्मक और राजनीतिक तौर पर आगे पार्टी की दिशा क्या, उस पर चर्चा होगी। 2023 के लिए पार्टी ने लक्ष्य क्या रखा है? क्या उसी के मद्देनजर आज से आप लोग तैयारियों में जुट रहे हैं? पार्टी का लक्ष्य भी तय है, दिशा भी तय है और पूरा भरोसा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। बीच के कालखंड में क्या होता है वो इस मिशन को प्रभावित नहीं करेगा। केंद्र भी पूरे तरीके से आश्वस्त है, यहाँ का कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से जुटेगा। इसका अवसर कांग्रेस तो दे ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी खूबियों के आधार पर
2023 में और 2024 में अच्छे परिणाम राजस्थान में देगा। उपचुनाव में हाल ही में जो पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उससे क्या सीख लेंगे आप, क्या इस पर चर्चा होगी? हाँ बिल्कुल निश्चित, क्योंकि उपचुनाव का प्रदर्शन हमारे लिए उस तरीके का अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और ये स्वाभाविक ही है कि जब जीत होती है तो जश्न होता है, हार होती है तो निराशा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। इसलिए समीक्षा जरूर करेंगे। हमारी अपनी निश्चित रूप से जब हम लोग हारे हैं तो कमी खामियां रही होंगी, कहीं प्रबंधन की रही होंगी, तो ये तमाम बातें जिनके बारे में हार की समीक्षा एक ज़रूरी हिस्सा है सफलता के लिए और जीत के लिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत सबक और सीख लिया और हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उसकी भी एक जहां कमी खामियां रही होंगी उसको दूर करेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे बाड़मेर हादसे से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा। अमन मार नहीं